अमेरिकन प्रेसिडेंट के जो स्टाफ है या उनकी जो टीम है उससे कांटेक्ट किया है और कहा है कि जी हमें भी खाने पे बुलाओ। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई ने कहा कि अमेरिका जानले कभी सरेंडर नहीं करेंगे, जबकि इस्राएली वजीर दिफा ने कहा है कि खामनाई को मजीद जिंदा रहने की इजाजत नहीं दी। तो उसके बाद तो खैर जो हम मक्खन लगा कर आए थे वो तो मुझे लगता है कि कहीं खटाई में पड़ गया है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि वो लंच को देखने के बाद कई लोगों ने कहा कि जी ये क्या बात हुई जी, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को पाकिस्तान की इनवाइट किया और जो इस वक्त गवर्नमेंट बैठी हुई है यानी कि जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है उनको नहीं बुलाया गया। तो जी शहबाज शरीफ साहब ने कहा ये क्या बात हुई जी कि वहां पे डोनाल्ड ट्रंप के पास जाकर और आर्मी चीफ जो है या फील्ड मार्शल साहब वो खा पी कर आ जाएंगे और मेरी बारी नहीं आएगी। तो उन्होंने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट के जो स्टाफ है या उनकी जो टीम है उससे कांटेक्ट किया है और कहा है कि जी हमें भी खाने पे बुलाओ। तो लेकिन ये कि बहरहाल हो सकता है इनका भी कुछ खाने पीने का इंतजाम हो ही जाए, लेकिन उससे पहले अमेरिका ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। अब पाकिस्तान एक मुश्किल में है और करे तो क्या करे। वैसे तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर सॉरी जैद हामिद साहब मुझे बड़े याद आ रहे हैं, जैद हामिद साहब को होना चाहिए। अब किया क्या ईरान ने ये किया कि बहुत बड़ी जो स्ट्राइक्स हैं वो इसराइल पर ही दाग दी हैं। इसराइल पर मिसाइलों से, अपने सबसे बड़े मिसाइलों से और ड्रोन से हमले कर दिए जवाब में। अमेरिका ने ईरान पर किया। ईरान जब अमेरिकन एयरफोर्स थी उसने ईरान की सरहदों की वायलेशन करके उसकी खिलाफवर्जी करके घुसकर 3 मकामात को निशाना बनाया। ईरान ऑलरेडी हाइपरसोनिक मिसाइल मार रहा है और इजराइल का ये जो जैसे कहते हैं ना डिफेंस सिस्टम है, जैसे मैंने बताया ये आयरन डोम, एरो मिसाइल्स और इस तरह ये और बराक और इन चीजों के ऊपर डेविड स्लिंग वगैरह ये इनके ऊपर बेस। रिसेंटली यानी ज्यादा दिन तो नहीं गुजरे कि हमारे फील्ड मार्शल साहब जो कि पहुंचे थे अमेरिका और पहले तो ये कहा गया था कि जी अमेरिका ने बुलाया है उनका जो डिफेंस का इवेंट है उसमें शिरकत के लिए, फिर कहा गया कि नहीं वो तो अपने प्राइवेट विजिट के लिए गए और आखिरकार उनको डिनर के ऊपर लंच के ऊपर जो है और वो डोनाल्ड ट्रंप ने बुला लिया। जवाब में मिसाइल दाग रहा है इसराइल पर और कह रहा है कि मैं रशिया जा रहा हूं। तो ये तो फिर ईरान ही एक थर्ड वर्ल्ड वॉर करवाना चाह रहा है ना, वही। क्योंकि देखें इसके पास आपके पास तो आपने ही सब कुछ करना है ना, आप दूसरों की तरफ क्यों भाग रहे हैं? अगर आप दूसरों को इन्वॉल्व कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप ये चाहते हैं कि ये वर्ल्ड वॉर की तरफ जाए, ये बड़ी जंग बने। आपको ऐसा तो नहीं करना चाहिए। आपको ये करना चाहिए कि आप खुद से जवाब दें। अगर आप स्ट्राइक बैक करना चाहते हैं तो ठीक है, आप स्ट्राइक बैक करें। अगर आप स्ट्राइक बैक नहीं कर सकते तो फिर आप कहें कि जी हम टेबल पे आते हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि भाई अब आप पीस हम और नहीं इस पे करेंगे, आपकी जो कैपेसिटी थी वो खत्म कर दी है जिससे दुनिया को डर था, अब आप टेबल पर आ जाए। अच्छा, अब उसमें ये हुआ है कि जो वार्निंग है, बोल्ड वार्निंग कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन की ये बोल्ड वार्निंग है, उन्होंने ये कह दिया। अब आप याद रखिए कि जो अमेरिका है उसकी तरफ से भी फिर वार्निंग्स जो है वो दी जाने लग पड़ेंगी रशिया को और दूसरे कंट्रीज को। अच्छा, इसी के दौरान हमने ये देखा कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में ये खबर चल रही है कि शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के पीएम हैं, उन्होंने भी ट्रंप के साथ लंच करने की इच्छा जताई है। क्योंकि दोस्तों कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के जनरल आसिफ मुनीर ने ट्रंप के साथ लंच किया था। इसकी खबरें काफी चर्चा में रही थी। अब इसके बाद शहबाज शरीफ का कहना है कि आपने मिलिट्री के जनरल को तो बुला लिया, अब जो गवर्नमेंट है उसके हेड को भी बुला लें। यानी कि शहबाज शरीफ ने अमेरिका कांटेक्ट करने की कोशिश की है। शहबाज शरीफ का कहना है कि जनरल आसिफ मुनीर को तो आपने बुलाया है तो फिर हमें भी आप लंच पर बुलाएं। लेकिन दोस्तों शहबाज की ये ख्वाहिश अब पूरी होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इससे पहले कि शहबाज शरीफ अमेरिका जाकर लंच करते उससे पहले ही अमेरिका ने बहुत बड़ा कांड कर दिया और ईरान पर जबरदस्त हमला कर दिया। अमेरिका ने अपने स्टेल्थ बॉम्बर से ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह कर दिया, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि इस हमले के बाद अब शहबाज का ट्रंप के साथ लंच करना मुश्किल लग रहा है। जिस तरह से आसिफ मुनीर को खिलाया पिलाया उसी तरह से शहबाज भी खा पी साहब हैं, उनकी तरफ से जो है वो ईरान से बात की गई है। नरेंद्र मोदी स्पोक विद प्रेसिडेंट ऑफ ईरान डॉक्टर पेजिशकान और उन्होंने कहा है कि वी डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द करंट सिचुएशन, एक्सप्रेस्ड डीप कंसर्न्स एट द रीसेंट एस्केलेशंस, आवर कॉल फॉर इमीडिएट de-escalation, dialogue and diplomacy as the way forward and for early restoration of regional peace। काफी लंबा चौड़ा उनका जो है वो आया है, उन्होंने ट्वीट भी किया इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने। और देखिए इस वक्त जो दुनिया के बड़े लीडर्स हैं ना, वही कुछ कर सकते हैं, वही कुछ करवा सकते हैं। वैसे तो मैं देख रही थी कि इंडियन मीडिया की तरफ से और इस तरह सोशल मीडिया पे ये किया जा रहा है कि जी जो पाकिस्तान है उसने जो है अमेरिका के साथ मिलकर ये ईरान के खिलाफ किया, या पाकिस्तान ने अपने अड्डे दे दिए और उसके पाकिस्तान के अड्डे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये हमले करने के लिए। वैसे तो देखिए कि और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज भी मौजूद हैं जिनके अड्डे इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे कि एक तरफ जॉर्डन है, फिर इजिप्ट है,
फिर और इजराइल के साथ मतलब काफ़ी ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनको जो तैयार खड़े हैं कि आइए, बल्कि वो तो इंटरसेप्ट करते रहे हैं। अगर आपको याद हो तो ईरान की तरफ से जो हमले होते रहे उसको इंटरसेप्ट किया जाता रहा, जॉर्डन की तरफ से, जब काफ़ी ऐसे कंट्रीज़ की तरफ से। तो इसमें जो है, लेकिन अब मसला ये पैदा हो गया कि देखें जो इंडिया है उसकी तरफ से तो क्लियर कट स्टैंड, उसने कहा अमन पीस, क्योंकि उसने दोनों की तरफ ही, मैंने पहले आपको अपने प्रीवियस प्रोग्राम में कहा था, उसने दोनों का साथ नहीं दिया, किसी की तरफ भी जो है यानी नहीं डालिए। और उसके साथ ही कहा ये गया कि ये क्या फोटो लगाई है तुम लोगों ने, हटाओ ये, सॉरी इसको हम एडिट कर देंगे। नहीं ये फोटो नहीं थी। मैं आपको डिनर की लंच की फोटो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं ये भी नहीं है भाई। क्या हो गया है तुम लोगों को, मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये लोग चाहते क्या है। तो मेरी टीम जो है ना थोड़ी गड़बड़ कर रही है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम ये याद से एडिट कर देना, ठीक है ना। तो मैं बहरहाल कि ये मिल गई। जी हाँ। तो वो लंच में गए थे, और लंच में जाकर आपको पता ही है ना कि उन्होंने इतनी तारीफें की डोनाल्ड ट्रम्प साहब से, कहा आप तो महान है, आप तो पुरुष ही नहीं है, महापुरुष है। तो उनको कहा कि जी आप तो मतलब आपको तो पीस प्राइज के लिए, आपको तो नोबेल पीस प्राइज मिल जाना चाहिए। लेकिन अब जो अटैक शुरू हुए हैं अमेरिका की तरफ से, और ईरान के ऊपर जैसे अटैक किया गया, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने बड़ा प्राउडली आके कहा कि हाँ जी हमने अटैक किए, हाँ जी हमने इंस्टॉलेशन पर अटैक किया है, हमने ये किया है। तो उसके बाद तो खैर जो हम मक्खन लगा कर आए थे वो तो मुझे लगता है कि कहीं खटाई में पड़ गया है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि वो लंच को देखने के बाद कई लोगों ने कहा कि जी ये क्या बात हुई जी, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को पाकिस्तान की इन्वाइट किया, और जो इस वक्त गवर्नमेंट बैठी हुई है, यानी कि जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, उनको नहीं बुलाया गया। तो जी शहबाज शरीफ साहब ने कहा ये क्या बात हुई जी कि वहां पे डोनाल्ड ट्रम्प के पास जाकर और आर्मी चीफ जो है या फील्ड मार्शल साहब वो खा पी कर आ जाएंगे और मेरी बारी नहीं आएगी। तो उन्होंने भी अमेरिका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस वीडियो में और इस यूट्यूब चैनल पर। तो देखा आपने इस वीडियो में कि कैसे ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद काफ़ी कोहराम मचा हुआ है। अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पर ज़बरदस्त बमबारी करके उन्हें बिल्कुल बर्बाद कर दिया और पूरे ईरान में हाहाकार मच गया। इसी बीच पाकिस्तानी मीडिया में ये खबरें भी चल रही है कि आसिफ मुनीर की जैसे ही शहबाज भी ट्रम्प के साथ लंच करना चाहता था, लेकिन अमेरिका ने इससे पहले ही ईरान पर हमला करके उसके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। क्योंकि दोस्तों पूरा पाकिस्तान चाहता है कि आसिफ मुनीर लंच पर गया या फिर कुछ और काम के लिए। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया तो ये अच्छी तरह से जानता है कि पाकिस्तानी जनरल या मंत्री जब भी अमेरिका जाता है तो खाना खाने के बजाय अपनी जेबें भरकर वापस आते हैं। और शहबाज का भी शायद ये मंसूबा हो कि वो भी एक बार ट्रम्प के साथ लंच करे और अच्छे से खा पी के वापस आए। लेकिन तो आने वाला समय ही बताएगा दोस्तों कि शहबाज को ट्रम्प बुलाता है या नहीं, फिर शहबाज अपनी ख्वाहिशें लेकर पाकिस्तान में ही बैठा रहेगा, ये तो समय पर पता चलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट में जरूर बता देना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता रहता है ताकि हम आपके लिए पाकिस्तान से मीडिया जुड़े ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं पाकिस्तानी मीडिया और जियोपॉलिटिक्स जुड़े ऐसे ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।